हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज करने वाले हैं। यूजली ये 9th-10th क्लासेस में आता है या उससे बड़ी क्लासेस में। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखिए ये इक्वेशन है जिसमें हमारे पास कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। कोएफिशिएंट्स भी a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए है। रूट्स इक्वल दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है 2a इक्वल टू b प्लस सी। पहले तो रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए, है ना। रूट्स इक्वल है तो क्या इक्वल है, एक्चुअल में उसका मतलब क्या है वो ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, मैं ये क्वाड्रेटिक एक सैंपल के लिए लिख रहा हूं। मान लीजिए ये, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करके जो आपकी x की वैल्यू आएगी, पहले तो ये पता हो सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यूज आती हैं वो रूट्स हैं, उसको रूट बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये रूट का मतलब क्या है, x की वैल्यूज दे रखी हैं। हाँ, अब ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स मैक्सिमम 2 होते हैं। इक्वल होने का मतलब है जो आपके दो आंसर्स हैं दोनों सेम है। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो ये एक्चुअल में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और इसको आप सोल्व करते हो ना तो x के दो आंसर तो लिख सकते हो, लेकिन दोनों सेम आएंगे, -2 जिसका मतलब क्या है, इक्वल रूट्स हैं। और जब इक्वल रूट्स होते हैं, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक डिस्क्रिमिनेंट वर्ड यूज होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी। जब रूट्स इक्वल होते हैं ना, 10th क्लास में आता है एनसीईआरटी सीबीएसई में, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट है क्या? देखिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रहती है, या आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रखिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। अब यहां ये कंफ्यूज नहीं होना कि एबीसी ये वाले, नहीं नहीं नहीं, ये एबीसी नहीं, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। वैसे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है ना, वो बेटा जनरल टर्म होती है ना, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको b, जो पीछे वाली कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको c बोलते हैं। ये वो वाले एबीसी की बात हो रही है। तो यहां पर मेरे पास जब बी स्क्वायर लिखा है ना, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यानी कि x के कोफिशिएंट के स्क्वायर की बात हो रही है। मेरे पास यहां x का कोफिशिएंट है b माइनस सी, तो एक्चुअल में मुझे क्या लिखना है, b माइनस सी का स्क्वायर। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, जैसे ये फॉर्मूला लिखना है ना, जब मैंने देख लिया कि ऊपर ये एबीसी नजर आ रहा है तो इसको कैपिटल में लिख लो, ताकि अपनी कंफ्यूजन ना कोई हो। बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी 0, ताकि आपको एग्जैक्टली सेम चीज नजर ही ना आए। ऐसा भी कर सकते हैं। -4, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a माइनस बी। c क्या है, लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू, और वो कितनी है, c माइनस ए। आराम से देख लीजिए। देखो, मैं भाग भाग के वीडियो ना तो मुझे कई बार बनाना पसंद आता है, शायद कईयों को लगता होगा कि बड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन जब तक समझ ही ना आए तो फिर वीडियो बनाने का फायदा क्या। मोटिव तो यही है कि जो बच्चा जिसके सिलेबस में ये टॉपिक है उसको अच्छे से समझ आए, तो थोड़ा पेशेंस भी रखिएगा। तो ये मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिख दिया है। अब प्रूव तो करना है 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब डायरेक्ट तो नहीं बन रहा ना, अल्टीमेटली क्वेश्चन को आगे तो लेके जाना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। करते हैं। देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है वो थोड़ा बता देता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही अप्लाई करेंगे। क्या बनेगा, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बोथ टर्म्स bc।
चलिए जी, इसको रब कर देते हैं हम। अब हमारे पास ये ब्रैकेट्स ओपन करनी है हमने, तो अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब हमें -4 a - b और c - a इन्हें मल्टीप्लाई करना है। गलती के चांसेस यहां बहुत रहते हैं, इसलिए स्लो करना है। पहले मैं -4 एज इट इज लिख रहा हूं, -4, और a - b और c - a को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखते हैं, देखो a को c से करेंगे तो ac, a को -a से करेंगे -a², राइट। फिर -b को c से करेंगे तो मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर -bc, और -b को -a से करेंगे तो +ab बनेगा जी। ठीक है जी, और ये हमारे पास इक्वल टू 0 आने वाला है। अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमारा टारगेट तो 2a = b + c है, वो नहीं भूलना हमने। चलिए मैं थोड़ा स्पेस बना रहा हूं, तब तक नीचे वाली इक्वेशन को अच्छे से देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब b² + c² - 2ab को अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेट मी कीप इट एज इट इज, b² + c² - 2bc, ये एज इट इज रख रहे हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं जी, -4 को ac से मल्टीप्लाई करेंगे -4ac, -4 को -a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4a², फिर -4 को -bc से करेंगे +4bc, और -4 को ab से करेंगे तो यहां लिख रहा हूं जी -4ab, और ये सब किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है जी, नीचे से हमने इस इक्वेशन तक पहुंच गए हम, तो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं, आप ऊपर वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बनेगा यहाँ पे, और 2a = b + c प्रूव होगा। हम क्या करने वाले हैं, b² + c² तो चलो ठीक है, खास बात है इसको देखो, -2bc और +4bc, 4 - 2 2 होता है, राइट। तो ये बन जाएगा +2bc, और मेरे पास -4ac है, -4ab भी है, और +4a² भी है। एज ऑफ नाउ हमारे पास ये बच चुका है। अब हमने देखा कि ये तीनों टर्म्स मिलके ये तो b + c का होल स्क्वायर बना रही है, कोई मुश्किल नहीं है ना, b + c का होल स्क्वायर बन रहा है। तो मैंने देखा जो मुझे प्रूव करना है वहां भी b + c अलग से चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। ये जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है ना, इनमें से अगर आप ध्यान से देखो, -4a कॉमन है, c + b बनेगा। आप चाहे c + b लिखो, चाहे b + c लिखो, एक ही बात है। मैं b + c लिख रहा हूं सेम पैटर्न बनाने के लिए, और लास्ट में मेरे पास है 4a²। आप इसको ध्यान से देखो, बस अब तो हो गया, अब कुछ नहीं रह गया हमारे पास, बहुत इजी है। क्योंकि यहां पर ये जो लास्ट वाला 4a² है ना, आप ध्यान से देखो, 4a² को आप 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। स्टार्टिंग वाली टर्म वैसे ही b + c का स्क्वायर है, मिडल में पता क्या बन रहा है, अब ये बन गया a² + b² - 2ab, फिर से होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे, ये देखो, -2, मान लो ये a की वैल्यू फर्स्ट टर्म है b + c, b की वैल्यू ये पीछे वाली टर्म है, तो देखो कैलकुलेशन करके सेम बन रहा है ना, -2 को 2a से मल्टीप्लाई करोगे -4a बनेगा, b + c भी है, लेकिन हमने होल स्क्वायर फॉर्मेट में बना लिया। ये बना a² - 2ab + b², और वो फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। अब a क्या है, ये b + c वाली वैल्यू मेरी फर्स्ट वैल्यू है, -2a, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये याद रखना, ये मैंने सिंगल टर्म काउंट किया है b + c को। अब जब इतना कर लिया, तो जब मान लो b + c - 2a का स्क्वायर 0 है, तो अब आप अगला स्टेप क्या करोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 कब होता है, जब वो नंबर खुद 0 होगा, तभी स्क्वायर 0 बनेगा। इसका मतलब ये जो b + c - 2a है,
ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और आप अगर -2a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2a उधर जाके प्लस का हो जाएगा। आपने क्या प्रूव करना था, यही तो करना था। इसका मतलब 2a किसके इक्वल है, b प्लस c के इक्वल है। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। क्वेश्चन समझ आया? स्टेप्स लेंदी हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए हमने आज ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व किया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।